भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कोरिलेशन. सो ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट सेकंड टॉपिक है. तो इसके पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम पिछले वीडियो में हमने देखा है. अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन. को मीन्स व्हाट इज को मीन्स? को मीन्स क्या होता है? टू होता है. एंड रिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बताना, मतलब दो डेटा सेट के बीच रिलेशनशिप बताना. अब कैसे रिलेशनशिप बताएगा? सपोज हमारे पास दो डेटा सेट हैं, एक प्राइस है और एक डिमांड है. तो प्राइस में क्या होता है, अगर सपोज प्राइस एक डेटा सेट है और डिमांड दूसरा डेटा सेट है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का बिहेवियर है दोनों के बीच, किस तरह का सिमिलैरिटीज है दोनों के बीच, तो वो चीज जो है हमको कोरिलेशन से पता चलता है. कोरिलेशन एग्जैक्ट में क्या होता है? कोरिलेशन हमें दो डेटा सेट के बीच रिलेशन बताता है. मीन्स उनमें सिमिलैरिटी कितनी है या उनमें आपस में कोरिलेशन कितना है, ये चीज हमें बताता है कोरिलेशन. कोरिलेशन हमें यह बताता है कि डेटा सेट सिग्निफिकेंट है कि नहीं और उनके रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है. मीन्स क्या उसमें हाई कोरिलेशन है या लो कोरिलेशन है. ये सारे चीज जो है हमें कोरिलेशन से पता चलता है. सो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग होता है. ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनके फॉर्मूले होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. तो इनको सॉल्व करना वो एक मैथमेटिक्स का काम है. ठीक है, अभी हम क्या है एक एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ उसको हम MS एक्सेल, जो MS एक्सेल होता है उसमें हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसमें कैसे सॉल्व करें. तो MS एक्सेल में सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट फंक्शन का यूज करना है और कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लगाना है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे उसका आंसर आएगा. सो इसका फॉर्मूला जो होता है MS एक्सेल में सिंपल होता है. आपको मैं आगे स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा. सो ये होता है हमारा कोरिलेशन. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. वैसे तो कोरिलेशन जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं. इसमें से जो 4 मेनली जो होते हैं वो ये आपके सामने दिया हुआ है. पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन. सो एक एक करके हम इसको डील करते हैं. सो पहला होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स क्या होते हैं? सपोज अगर मेरा एक डेटा सेट है P प्राइस और दूसरा डेटा सेट है D मीन्स डिमांड. तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है ओके, तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. मतलब एक डेटा सेट है, अगर वो डेटा सेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरा जो डेटा सेट है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. फर्स्ट वाला डेटा सेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, सपोज अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसके डिमांड भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. तो इस तरह का हमारा पहला हुआ को पॉजिटिव कोरिलेशन. मीन्स वैल्यू बढ़ने से दूसरे जो डेटा सेट है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है. सेकंड जो होता है निगेटिव कोरिलेशन. निगेटिव कोरिलेशन मीन्स क्या होता है? अब निगेटिव इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड है दूसरा डेटा सेट उस भी कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज हमारे पास, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्राइस और डिमांड. तो प्राइस अगर इसमें बढ़ता है तो डिमांड जो है वो घट जाता है. ये निगेटिव कोरिलेशन में होता है. अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ निगेटिव कोरिलेशन. अब इसका रियल लाइफ से बेस्ट एग्जांपल बता सकते हैं जी. यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल है प्राइस. सपोज अभी क्या है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, अभी टमाटर का रेट ले लो.
अभी टमाटर जो है 50, 60, 80 रुपीज केजी हो गए हैं। तो अभी क्या हो, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है, मार्केट में कम आ रहा है, लोग कम खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहे हैं, एक चीज का रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, डिमांड बढ़ता है तो रेट, मतलब डिमांड कम होता है तो रेट बढ़ता है, तो अपोजिट होता है। तो ये निगेटिव कोरिलेशन में आएगा। सो नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन मीन्स क्या होगा कि एक चीज का डिमांड जो है बढ़ रहा है तो दूसरे जो डेटा सेट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे पेट्रोल ले लो, पेट्रोल का रेट चाहे 50 कर लो, चाहे 60 कर लो, चाहे अभी 80 कर लो, उसके डिमांड में कोई कमी आया क्या, नहीं आया। लोग जितना यूज करते हैं पेट्रोल का उतना यूज करेंगे। नमक हो गया, ठीक है, नमक का रेट आप कितना भी कर लो, नमक का रेट 10 रुपए कर लो तो भी उतना ही यूज होगा जितना वो 5 रुपए में यूज हो, 5 रुपए केजी मिलेगा तो जितने में यूज होगा, ठीक है। चावल होता है, चावल का रेट कितना भी कर लो, आप चावल खाना तो बंद नहीं कर दोगे, चलो 60 रुपए किलो हो गया तो चलो मैं चावल नहीं खाता, अब 2 टाइम बिना चावल के रह जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, आप चावल तो खाओगे ना। तो ये जो एग्जांपल्स है ये नो कोरिलेशन में है, मतलब एक का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे डेटा सेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता। थर्ड होता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है कि जो वैल्यू रहती है, जो डेटा सेट की वैल्यू, अगर वो वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाए तो वो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। क्योंकि बाकी जो कोरिलेशन का वैल्यू कैसे आता है, कोरिलेशन का जो वैल्यू रहता है वो 0 से 10 के बीच में ही रहेगा, सॉरी 0 से 1 के बीच में ही 10 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, उससे कम ज्यादा नहीं होता। 0.5, 0.6, 0.99 इस तरह से निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, बट 1 से ज्यादा और 0 से कम नहीं होगा। सॉरी 0 से 10 बोल दिया था ना, 0 से 10 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, अगेन मिस्टेक। सो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब देखते हैं हम एग्जांपल। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है एमएस एक्सेल में क्या होता है। तो कोरिलेशन का सिंपल एमएस एक्सेल में फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले इक्वल देना है, इक्वल लिखने के बाद CORREL लिखना है, कोरेल। उसके बाद अरे 1 और अरे 2, ये एक्चुअल में अरे 1 जो है वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और अरे 2 जो है वो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन सा एक्स का वैल्यू है और कौन सा वाई का वैल्यू है, उन वैल्यूज को कैसे हम ऐड करते हैं और कोरिलेशन आंसर हमारा कोरिलेशन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल में गिवन रहेगा, प्राइस दिया रहेगा, ये सारे प्राइस हैं और ये उसके डिमांड्स है। अगर प्राइस 15 है तो डिमांड 80 हो जा रहा है, प्राइस 22 है तो डिमांड 36 हो रहा है। यहीं पर बोल दिया जाएगा कोरिलेशन फाइंड करो यदि प्राइस जो है वो 18 होता है, सॉरी 19, 20, 21, 30, यहाँ पर 30 है, ओके 30 है, 28 है, नो, हाँ यहाँ पर सभी चीज दिया हुआ है, 28, यहाँ पर 28 नहीं है। अब बोल दिया जाएगा 28 के लिए, 28 प्राइस के लिए आप डिमांड कैलकुलेट कीजिए। सो वही चीज आपका क्या है, कोरिलेशन है। वो पर्टिकुलर नंबर दीजिए जाएगा, उस नंबर पर्टिकुलर नंबर के लिए आप डिमांड कैलकुलेट कीजिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। एमएस एक्सेल हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, डायरेक्ट मैं पहले से ओपन किया हुआ था, ये बना लिया था मैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करना पड़े करके मैं पहले से यहाँ पर फिल कर लिया था। अब देखो मैंने प्राइस वाला कॉलम एज इट इज़ लिया है और डिमांड वाला कॉलम एज इट इज़ लिया है। ये मैं कहाँ से लिया, एग्जाम्पल से अपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लिखने के बाद आपको एमएस एक्सेल में फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस क्या है, CORR, देखो आ गया, ये एज इट इज आया है कोरेल। अब इसको आप पूरा लिख लो EL, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर अरे 1 और अरे 2 आ रहा है, ठीक है। अरे 1 में क्या करेंगे, अरे 1 में हम सबसे पहले x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है अरे 1, अरे 2 जो है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो x की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से ले लीजिए x की वैल्यू। तो
यहाँ से आप क्या करेंगे, माउस पर जाएंगे, माउस से आप 15 एक्स वाले कॉलम को पूरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से जैसे आप नीचे लाते जाएंगे स्क्रॉल, देखो इधर वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 16, 18, 19, ये यहाँ तक आया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर माउस ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या देना है, कॉमा देना है इस तरह से। तो ये हो गया आपके अरे 1 एक्स की वैल्यू। अब आपको अरे 2 की वैल्यू निकालना है, तो अरे 2 मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है आपका, ये कॉलम। तो आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद माउस को इस तरह से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने से ये आपके सेलेक्ट हो गए। तो ये सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और जैसी ब्रैकेट क्लोज होगा और आप एंटर प्रेस करते हैं, आपका कोरिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपका कोरिलेशन निकला -0.-0.98555957208। तो ये हमारा कोरिलेशन हुआ इस गिवन एग्जांपल का। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल जो दिया रहेगा उसका दो डेटा सेट का कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, बट मेन एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्योर प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है और प्रैक्टिकली आपका एग्जाम होता नहीं है, थ्योरेटिकली होता है। तो थ्योरेटिकली में आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आपको एग्जाम्पल देना है, फार्मूला बताना है, कौन सा फार्मूला होता है, इक्वल, कोरेल और अरे 1 कॉमा अरे 2, ये फार्मूला होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।